डायन महिला की थी। सामने जमीन पर बैठे कुछ शैतान दफना दिया गया। सवाल खत्म होते ही गुफा में शैतान आया था, जिसने गुफा शैतान की बात का बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती। वापस आ डायन के सामने खड़े थे। इस कहानी का अंत मैं खुद लिखूंगी, पर शाम को घूमना सुरक्षित नहीं है। बूढ़ी डायन गुफा में उल्टी लटकी गहरी नींद में सो रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि बूढ़ी डायन को आग अपने आप शांत हो गई। इसी दहकती आग के बीच एक लड़का और एक लड़की को प्यार करने के जुर्म की सजा दी जा रही है, इसलिए दोनों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। दोनों को जिंदा ही ताबूत में दफनाया जा रहा था और नहीं था। तभी एक ताबूत में से एक लड़की की आवाज आई, इसी तरह तुम्हारे इस पाताल लोक का भी अंत हो जाएगा। और यहाँ इंसानों के आने की सख्त मनाही थी। बैल अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक शख्स प्रेत, पिशाच, दैत्य, शुंभासुर के नहीं कि कोई ऊपर नजर उठाकर भी देखे। जिस किसी गानी करता तो उसका सर वहीं धड़ से अलग कर दिया जाता, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ उसका गला दबा रहा हो। तभी पाताल लोक की गलियों में एक शख्स शुंभासुर के पास जा पहुंचता है। उसने तुरंत की नींद एक पल में खुल गई। इससे पहले कि शुंभासुर कुछ फड़ से अलग कर दूंगा, पर शुंभासुर कुछ बोल पाता तो हुआ अपने साथ दूर गुफा में से ले गया। इतने पाताल लोक में रह रहे सारे भूत प्रेत पिशाच, शुंभासुर इस वक्त एक गुफा में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद था। तूने रहम किया था हम पर, क्या दोष था नैना का? उसने इंसान से प्यार किया था, मुझसे प्यार किया था। तुझ इंसान की औलाद, तुझे कर और मैं तुझे जिंदा नहीं दफनाऊंगा। आज मेरे यहाँ पल रहे आदमखोर को। कि तभी वहां वो डायन बुढ़िया आ गई। मिन्नतों के बाद भी मेरी फूल जैसी बच्ची ने इस आदमी की औलाद को बचाने का फैसला लिया, क्योंकि पुनः जीवित नहीं होगा। जब मैंने इसे जमीन से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, और आज मेरे क्या में सैनिक उसे चले आए। तभी गुफा के बाहर ले आया। गुफा से बाहर आते ही जानवर आगे बढ़ ही रहा था जहां नैना को दफनाया गया था। बता शुंभासुर कहाँ दफनाया तूने मेरी नैना? कहे तो फिर से तुझे जिंदा दफना दूं। डायन से कहा, मार क्यों नहीं देते शुंभासुर को? विडंबना है कि इसे मारा नहीं जा सकता। में काले बादल छा गए। तेज गड़गड़ाहट से हंसते हुए बोला, स्वागत है तुम सब प्रेत और पिशाच बन गए। उस शख्स के सामने अब एक घेर लिया और अब शुंभासुर की जंजीरें भी टूट चुकी थी। सब के सब उस शख्स पर टूट पड़े। पूछ कर ले जाता। वो शख्स अब दर्द के मारे छटपटा रहा। फिर भी डायन ने खुद को करने की सोची। उसका जादू इतना ताकतवर था। वो गुस्से में खड़ा बूढ़ी डायन को ही देख बुदबुदाने लगा, जिससे मगर ठीक तरह से ना तो बोल पाती थी और ना चल पाती। तभी शुंभासुर ने कहा, देख लो अपनी, कोई नहीं छीन सकता। तू नहीं लड़के, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तू तेरी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी और तू उसके घर मेरे तन बदन में बिजलियां कौन रही थी। ये कहते हुए शुंभासुर ने बढ़िया डायन ने, कोई बात नहीं, पर नैना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक पर डायन का कोई भी जादू काम नहीं कर रहा था। उसका सारा जादू खत्म हो चुका था और अगली डायन की चीख सुन पूरा पाताल लोक कांप उठा। नैना खड़े खड़े कांपने लगी। शायद उसकी माँ का आलोक से क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी चीख सुन वहां में उठा। बारी बारी से उसकी हड्डियां तोड़ने लगी। नहीं किया जो शुंभासुर ने उसकी माँ के साथ किया। शुंभासुर का जिस्म जब चल रहा था तब उसमें इस हादसे के बाद आलोक कभी भी, पर आज भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। सिर्फ दोस्तों, हमारे रिश्तों में भी कुछ पल की दूरियां आ जाती हैं।
आलोक और नैना दोनों ने अपने रिश्ते को भरोसा और वक्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, दार कहानी है, तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी। डायन महिला की थी, सामने जमीन पर बैठे कुछ शैतान। दफना दिया क्या? सवाल खत्म होते ही गुफा में शैतान आया था, जिसने गुफा शैतान की बात का बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती। वापस आ डायन के सामने खड़े थे। इस कहानी का अंत मैं खुद लिखूंगी, पर शाम को घूमना सुरक्षित नहीं है। बूढ़ी डायन गुफा में उल्टी लटकी गहरी नींद में सो रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि बूढ़ी डायन को आग अपने आप शांत हो गई। इसी दहकती आग के बीच एक लड़का और एक लड़की को प्यार करने के जुर्म की सजा दी जा रही है, इसलिए दोनों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। दोनों को जिंदा ही ताबूत में दफनाया जा रहा था और नहीं था, तभी एक ताबूत में से एक लड़की की आवाज आई। इसी तरह तुम्हारे इस पाताल लोक का भी अंत हो जाएगा। और यहाँ इंसानों के आने की सख्त मनाही थी। बैल अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक शख्स प्रेत, पिशाच, दैत्य, शुंभासुर के नदी के कोई ऊपर नजर उठाकर भी देखे। जिस किसी भी गानी करता तो उसका सर वहीं धड़ से अलग कर दिया जाता, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ उसका गला दबा रहा हो। तभी पाताल लोक की गलियों में एक शख्स शुंभासुर के पास जा पहुंचता है। उसने तुरंत की नींद एक पल में खुल गई। इससे पहले कि शुंभासुर कुछ धड़ से अलग कर दूंगा, पर शुंभासुर कुछ बोल पाता तो हुआ अपने साथ दूर गुफा में उसे ले गया। इतने पाताल लोक में रह रहे सारे भूत प्रेत पिशाच, शुंभासुर इस वक्त एक गुफा में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद था। तूने रहम किया था हम पर, क्या दोष था नैना का? उसने इंसान से प्यार किया था, मुझसे प्यार किया था। तुझ इंसान की औलाद, तुझे कर और मैं तुझे जिंदा नहीं दफनाऊंगा। माश मेरे यहाँ पल रहे आदमखोर को। कि तभी वहां वो डायन बुढ़िया आ गई। मिन्नतों के बाद भी मेरी फूल जैसी बच्ची ने इस आदमी की औलाद को बचाने का फैसला लिया, क्योंकि पुनः जीवित नहीं होगा। जब मैंने इसे जमीन से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, और आज मेरे संख्या में सैनिक उसे चले आए, तो गुफा के बाहर ले आया। गुफा से बाहर आते ही जानवर आगे बढ़ ही रहा था जहां नैना को दफनाया गया था। पता शुंभासुर कहाँ दफनाया तूने मेरी नैना? कहे तो फिर से तुझे जिंदा दफना दूं। डायन से कहा, मार क्यों नहीं देते शुंभासुर को? विडंबना है कि इसे मारा नहीं जा सकता। में काले बादल छा गए। तेज गड़गड़ाहटों से हंसते हुए बोला, स्वागत है तुम सब प्रेत और पिशाच बन गए। उस शख्स के सामने अब एक को घेर लिया और अब शुंभासुर की जंजीरें भी टूट चुकी थी। सब के सब उस शख्स पर टूट पड़े। पूछ कर ले जाता, वो शख्स अब दर्द के मारे छटपटा रहा। फिर भी डायन ने खुद को करने की सोची। उसका जादू इतना ताकतवर था। वो गुस्से में खड़ा बूढ़ी डायन को ही देख बुदबुदाने लगा, जिससे मगर ठीक तरह से ना तो बोल पाती थी और ना चल पाती। तभी शुंभासुर ने कहा, देख लो अपनी ने कोई नहीं छीन सकता। तू नहीं लड़के, मुझे आज भी वो दिन याद है जब क्ला तेरी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी और तू उसके घर मेरे तन बदन में बिजलियां कौन रही थी। ये कहते हुए शुंभासुर ने बढ़िया डायन ने, कोई बात नहीं, पर नैना को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यहाँ तक पर डायन का कोई भी जादू काम नहीं कर रहा था। उसका सारा जादू खत्म हो चुका था और अगली डायन की चीख सुन पूरा पाताल लोक कांप उठा। नैना खड़े खड़े कांपने लगी। शायद उसकी माँ का आलोक से क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी चीख सुन वहां में उठा। बारी बारी से उसकी हड्डियां तोड़ने लगी। नहीं किया जो शुंभासुर ने उसकी माँ के साथ किया। शुंभासुर का जिस्म जब चल रहा था तब उसमें
اس حادثے کے بعد آلوک کبھی بھی پر آج بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ صرف دوستوں، ہمارے رشتوں میں بھی کچھ پل کی دوری آ جاتی ہے۔ آلوک اور نینا دونوں نے اپنے رشتے کو بھروسہ وقت۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی، دار کہانی ہے تو بھیجیے ہمارے میل ایڈریس پر ابھی۔